फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी को लगातार राफेल जेट के बम्पर ऑर्डर मिल रहे हैं। डिमांड बढ़ने की वजह से अब एरोस्पेस कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाने का सोचा है। ग्राहकों की बढ़ती मांग की वजह से कंपनी ने फाइटर जेट का प्रोडक्शन 2 से 3 यूनिट हर महीने बढ़ाने का प्लान बनाया है। फ्रांसीसी रिपोर्ट के मुताबिक दसॉल्ट एविएशन के सीईओ एरिक ट्रेपियर ने बताया है कि कंपनी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक महीने में 4 राफेल लड़ाकू जेट का उत्पादन करने की क्षमता रखती है। सीईओ ने आगे कहा है कि वो साल 2020 में 1 यूनिट से भी कम थे, जो कि महत्वपूर्ण है। अब 3 यूनिट की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रेपियर ने कहा कि अभी हम 2 यूनिट में हैं। दसॉल्ट एविएशन अपना प्रोडक्शन 3 यूनिट प्रति माह तक ले जाना चाहता है। इस साल अकेले ही 18 राफेल जेट का ऑर्डर मिला है। इससे पहले 2023 में 60 ऑर्डर और 2022 में 92 ऑर्डर मिले थे। विदेशों से आने वाले ऑर्डर के अलावा दसॉल्ट एविएशन को फ्रांसीसी वायुसेना से भी ऑर्डर मिल रहे हैं, जो राफेल लड़ाकू जेट खरीद रहा है। जनवरी की शुरुआत में फ्रांस ने पुष्टि की थी कि वो 42 राफेल जेट खरीदने के लिए 5.5 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करेगा। फ्रांसीसी वायुसेना के लिए ज्यादा राफेल जेट फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम कार्यक्रम की प्रगति के बारे में फ्रांसीसी सांसदों की ओर से व्यक्त की गई चिंताओं के बीच आया है। एक फ्रांसीसी जर्मन संघ 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट बना रहा है, जिसका उद्देश्य राफेल की जगह लेना है। फ्रांसीसी सेनेट की रक्षा समिति के मुताबिक 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान FCAS के 2045 या 2050 के बाद अपनी पहली उड़ान भरने की उम्मीद है। FCAS जब तक चालू नहीं हो जाता, फ्रांस राफेल लड़ाकू जेट पर ही निर्भर रहेगा। फ्रांसीसी वायुसेना की ओर से ऑर्डर किए गए सभी 42 नए राफेल जेट F4 एडिशन के हैं, लेकिन 2030 के दशक में कुछ 6ठी पीढ़ी की क्षमताओं के साथ F5 या सुपर राफेल एडिशन में अपग्रेड करने की योजना है। राफेल जेट 2004 से 2006 से फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना बलों के साथ सेवा में है। इन्हें अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और सीरिया में भी तैनात किया गया है। बता दें कि फ्रांसीसी विमान प्रमुख दसॉल्ट एविएशन अपने संयुक्त उद्यम दसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड में अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस को हिस्सेदारी खरीदने पर लंबे वक्त से विचार कर रहे हैं, जो नागपुर में एक प्लांट संचालित करती है। खबरों में कहा गया था कि फ्रांसीसी कंपनी ने पहले ही हिस्सेदारी खरीदने के लिए रिलायंस डिफेंस के साथ बातचीत शुरू कर दी है, क्योंकि परियोजना में अधिक पैसा लगाने में असमर्थता के कारण प्लांट का आगे विस्तार रुका हुआ है। जबकि संयुक्त उद्यम में फ्रांसीसी फर्म की 49% हिस्सेदारी है। 51% हिस्सेदारी रिलायंस डिफेंस के पास है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।